अनुराग जी, अभी जैसे आप बता रहे थे कि तकरीबन जो पहली सूची जारी होने वाली है उसमें तकरीबन 36 जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम हो सकते हैं। यदि आपके पास अगर सूत्रों से जानकारी आ गई हो तो आप कम से कम जिलों के नाम यहाँ अनाउंस कर सकते हैं कि इन जिलों के नाम इस सूची में हो सकते हैं, ताकि हमारे दर्शक उसको लेकर अपडेट हो सके। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जो कुछ बहुत स्पष्ट हैं, कुछ जिलों के नाम तो मैं आपको बता ही देता हूँ। बिल्कुल। जो इसकी शुरुआत हम करते हैं नर्मदांचल से। जी तो नर्मदांचल के अधिकांश जिले इसमें शामिल है। जी आपको बता दूं, छिंदवाड़ा इसमें शामिल है, जी बालाघाट इसमें शामिल है, सिवनी इसमें शामिल है, जी बैतूल इसमें शामिल है, जी नर्मदापुरम शामिल है इसमें, हरदा इसमें शामिल है। जी। इसके बाद हम बता दें डिंडोरी इसमें शामिल है, डिंडोरी के बाद मंडला इसमें शामिल है। ये हो गया महाकौशल नर्मदांचल का किनारा। मतलब जी ऐसे भी कहते हैं मां नर्मदई जीवन दायिनी, और यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं भाई साहब, ये मैं दावा कर सकता हूँ। और यही कारण है कि यहाँ इतनी खिचड़ी नहीं पक रही। अब जी खिचड़ी पकना है यहाँ से, जैसे ही आप नर्मदापुरम से ऊपर आते हैं, भोपाल से शुरू होती है। जी लेकिन भोपाल के बाद आप सागर की तरफ जाएंगे तो समस्या ही समस्या है, यहाँ के नाम तय नहीं हो रहे। लेकिन भोपाल से थोड़ा सा डायरेक्शन आप बदलते हैं तो समस्याएं कम है। फिर आप हरदा और देवास के बीच का जो रास्ता है वहां चले जाइए, देवास का नाम तय है लगभग। इसके जी। बाद धार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। रतलाम बिल्कुल पूरी तरह से तय है, जिला अध्यक्ष का नाम जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है उन्हीं को रिपीट किया जाना है, प्रदीप उपाध्याय को। ये बड़ी बात इसी आपने कह दी। तरीके से हम, और मैं सर कुछ नाम तो मैं बीच बीच में बता ही दूंगा जो जी जी बिल्कुल तय है, क्योंकि बिल्कुल। मैं आपको उसका कारण भी बता रहा हूँ। वो डॉक्टर साहब जरूर कह रहे हैं कि नेताओं की पसंद नहीं चलेगी। चलिए, बड़े नेताओं की नहीं तो छोटे नेताओं की पसंद चलेगी। जी रतलाम में चेतन का है, लेकिन उनके का जो कॉमन नेम है, जैसे कि माधव दास अग्रवाल जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है, उनकी पसंद को वहां मजबूरी है। जहां बहुत टकराव है वहां नेताओं की पसंद नहीं चलेगी, वहां कार्यकर्ता बना देंगे, निश्चित रूप से सामान्य आदमी को बना देंगे। चलिए, और जिलों का नाम मैं ले लेता हूँ जी जहाँ पे लगभग तय है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो दतिया को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वहां वन मैन शो है। जी वहां पे इमरती जी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जिलाध्यक्ष किसकी पसंद का बनना है हम सब जानते हैं, और जी वो नाम बहुत स्पष्ट है। जी। जी इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो फिर वही सागर वाला जो वायरस है वो टीकमगढ़ में फैला हुआ है। वही वायरस जो है वो निवाड़ी में फैला हुआ है। लेकिन निवाड़ी से थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं, विंध्य की तरफ, तो वहां स्थिति ठीक है। पन्ना में हम देखेंगे कि जिलाध्यक्ष जल्दी घोषित हो जाएंगे। जी इसके बाद अगर हम देखते हैं पन्ना से थोड़ा सा विंध्य की तरफ चलते हैं, विंध्य में कई जिलों के बिल्कुल तय है। मऊगंज आप बिल्कुल मान के चलिए कि वहां ब्राह्मण चेहरे को कमान दिया जाना बिल्कुल निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो घोषित हो जाएंगे। मऊगंज के साथ साथ अगर हम देखें तो सिधी और सिंगरौली में दिक्कतें हैं, लेकिन सिंगरौली में कोशिश है कि किसी महिला अध्यक्ष को बनाया जाए। उसका रीजन ये है कि वहाँ आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है जो बड़ा वर्चस्व बनाए हुई हैं, तो उनको काटने के लिए कोशिश की जा रही है महिला चेहरे को, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा समय भी ले लें। तो जी सिंगरौली और सीधी हम वहां पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ बड़ा टकराव आ जाता है रीवा में, लेकिन रीवा जो है वो वन मैन शो है। मऊगंज और रीवा में टकराव आपसी नेताओं का नहीं है। जी राजेंद्र शुक्ला इज देयर वन मैन शो। लेकिन जी। वहां इस बात को तय करना है कि एक दोनों में से एक जगह ब्राह्मण चेहरा देना है, दूसरी जगह किसको देना है। तो यही कंफ्यूजन थोड़ा सा बना रहेगा, इसलिए हो सकता है कि रीवा को लेकर थोड़ी सी संशय की स्थिति है। ठीक। सतना की तरफ आए जहां खूब टकराव है, सतना में घोषणा नहीं हो पाएगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वहां बड़ा टकराव है। जी उसके बाद सतना से हम आते हैं कटनी। तो कटनी में फिर बड़ा टकराव है, वहां संजय पाठक भी हैं, वहां वीडी शर्मा भी हैं। तो वहां थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहां रुकना पड़ेगा आपको। आप जबलपुर आइए, मैंने पहले ही बता दिया है कि वहां तो लव ट्रायंगल चल रहा है, वहां पे बड़ी अजीब स्थिति है। उसके आसपास के जिलों की तरफ हम आ गए, नरसिंहपुर की तरफ नीचे आते हैं। हाँ। नरसिंहपुर एक ऐसा जिला है जहां पर अब प्रहलाद पटेल भी सक्रिय हैं, वहां उदय प्रताप सिंह भी 2 बड़े मंत्री हो गए हैं। वहां आपको रुकना पड़ेगा। तो कुछ जगहों पर आप देख रहे हैं कि बड़ी स्थिति स्पष्ट है, जहां के आप फंसे हैं वो भी लगभग है। अभिषेक जी, यहाँ अनुराग जी से एक मेरा सवाल जरूर है कि नए जिलों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है, तो जो होल्ड पे रहेंगे, एक कारण ये भी रहेगा कि अनुराग जी उसमें, क्योंकि अभी 36 नाम या 36 से 40 तक मान ले यदि आ जाते हैं लिस्ट में, तो बाकी जो उनमें कुछ नए जिलों की बात हो रही है, लगभग 4 से 5 वो नए जिले हो सकते हैं। जी एक ये भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्या कि जिन नए जिलों की बात हो रही है उसे लेकर? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से नए जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत कम हुआ है। मैयर जिलाध्यक्ष की बात करते हैं, सिर्फ 6 या 8 महीने का कार्यकाल है। मऊगंज के जिलाध्यक्ष की बात करते हैं, इनका 6 से 8 महीने का कार्यकाल है, और परफॉर्मेंस ठीक है।
और बड़ी बात यह है कि इनमें से जो जिले लोकसभा चुनाव के पहले बने थे या विधानसभा चुनाव के पहले बने थे, उन चुनावों में परिणाम भी ठीक आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो नए जिले बने हैं उनमें से अधिकांश में जिलाध्यक्ष को कंटिन्यू किया जाएगा, अगर एज फैक्टर आड़े नहीं आया तो। जहां पे 60 साल से ज्यादा का है वो एक ही जिला है इनमें, जहां पे बदलाव होगा, बाकी सब जगह पे मुझे नहीं लगता कि बदलाव की तो जरूरत है। कुल कितने जगह की सूची आनी है अनुराग जी? 56 मानकर चलें, 36 क्योंकि बात तो ग्वालियर की भी हो रही है, 36 बात नहीं पहली टोटल सूची में। टोटल पहली सूची में 36, लेकिन उसके बाद क्योंकि धार, ग्वालियर और इसके अलावा अन्य जगहों पर भी दूसरे नए जिलों की बात हो रही है, जी। तो जो कुल सूची आएगी वो कितनी जगह की आ जाएगी फिर? देखिए, कुल सूची का जो साफ तौर पे है, वो आप जो नंबर की बात कर रहे हैं, तो पहली सूची 36 की आनी है और मुझे लगता है उसके बाद दूसरी सूची 20 की आनी है। लेकिन मुझे जो लगता है उसमें भी एक चीज आप मान के चलिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सब मिला के अभी 50 जिलों की प्रक्रिया अटक जाएगी, बाकी के जिलों को नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए छोड़ दिया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक हिंट छोड़कर जा रहे हैं अनुराग जी यहाँ पर कि दतिया का उन्होंने जिक्र किया था, सौरभ शर्मा का केस आया था, अब नाम सबको पता है क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जगमोहन जी, आपका रुख करते हुए एक जरूरी बात यहाँ करनी है कि अभी बीते कुछ समय से जिस तरह की बयानात आए हैं संघ को लेकर और इधर सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश की जब बात होती है तो कितना प्रभाव संघ का और कितना सत्ता का या मध्य प्रदेश में बीजेपी का हम सब जानते हैं। क्या सत्ता और संगठन के झगड़े को यदि यहाँ पर कहें वैसा कुछ दिखता है क्या, उसकी वजह से डिले है, या कहें कि संघ का इन्वॉल्वमेंट भी इन सूचियों में जो नाम आएंगे इन सूची में, उसका प्रभाव यहाँ साफ तौर पे देखने को मिलेगा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रभाव रहता है, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं रहता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहता है। और कई बार ऐसा होता है जब किसी कार्यकर्ताओं को बनाना होता है तो उसके बारे में एक अप्रत्यक्ष रूप से अनौपचारिक राय तो ली जाती है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि 2 या 3 लोगों के नाम दिए गए वहां पर और संगठन को, और संगठन ने उसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम का सुझाव दे दिया तो उस व्यक्ति को ही जिलाध्यक्ष या कोई पद दिया जाता है। ऐसा होता है कई बार और हुआ भी है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा नहीं कहा जाता है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब उनसे राय ली जाती है और अगर राय उनने दे दी तो फिर वो मान ली जाती है। जी, ये भी सही है। जी तो कुल मिला के अभी जिस तरह से अनुराग जी ने बहुत विस्तार पूर्वक एक एक संभाग को और एक एक जिले को खोल के दर्शकों को बता दिया है कि अगर यदि पहली सूची आती है और अगर वो 36 जिलों की सूची आती है तो उसमें कौन से जिले हो सकते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से अनुराग जी ने बताया है। और बहुत इतना क्लियर डेटा, इतना क्लियर जानकारी अभी तक किसी मीडिया हाउस ने नहीं दी है जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर, कि सबसे पहले अगर कहीं से जो नाम क्लियर हो सकते हैं वो है आपका होशंगाबाद का, नर्मदापुरम का पूरा जो संभाग है वो स्पष्ट हो सकता है। इसके बाद आपका विंध्य का जो संभाग है वहां के जो जिले हैं वहां के नाम स्पष्ट हो सकते हैं। और यदि कहीं दिक्कत आ सकती है या जिन नामों को होल्ड पे लिया जा सकता है वो ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड संभाग के जो जिले हैं उन जिलों के नामों को होल्ड करके उनको अगली सूची में जारी किया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले उनको संबंधित जो धड़े हैं उनको भी संतुष्ट करना होगा, क्योंकि हर धड़े से तकरीबन 3, 4, 5, 6 भारी भरकम सूची जो है दिल्ली पहुंची हुई है, जिस पर काफी माथापच्ची दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी की जो लीडरशिप है वो कर रही है। वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा इस समय उन सूचियों के साथ दिल्ली में मौजूद हैं और किसी भी वक्त ये सूची जो है आ सकती है, किसी भी वक्त दिल्ली से ऐलान हो सकता है कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की जो लीडरशिप है उसमें अगले जो जिला अध्यक्ष होंगे वो कौन कौन होंगे। साथ में अनुराग जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो नए जिले बने हैं उनके जिला अध्यक्षों को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका समय अभी बहुत कम हुआ है, जिले बने ही अभी बहुत कम समय हुआ है, तो वहां इस तरह की स्थिति नहीं होगी। और साथ में ये भी बहुत स्पष्ट कर दिया है कि तकरीबन मध्य प्रदेश में जो 55 जिले हैं उसमें से 50 जिलों पर आकर ये पूरी जो कवायद है वो रुक सकती है। तो जगमोहन जी, इतना स्पष्ट करके जानकारी सामने आ गई है तो क्लियर है कि ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड और भोपाल संभाग के जो इलाके हैं उन इलाकों के, उन जिलों के जिला अध्यक्षों को लेकर अभी और जो है मंथन चलेगा, अभी और रस्साकसी चलेगी, थोड़ा सा और मान मनोबल किया जाएगा।